बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब वो कहते हैं कि मुझे गूगल में नौकरी करने वाला लड़का चाहिए। बताइए, अरे तो क्या हुआ, हम गूगल में नौकरी नहीं करता हूँ तो गूगल से पेमेंट तो उठा रहा हूँ। दोस्त आज मैं पहुँचा हूँ मनेर की धरती पर, वो मनेर जो मेरी मातृभूमि है, वो मनेर जहाँ का लड्डू नामी है। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूँ वो बकरी पालन शुरू किए थे, बकरी पालन की ट्रेनिंग लेकर, लेकिन उनको जाना चाहिए था सफलता की राह पर, लेकिन वो असफलता की राह पर निकल पड़े। आखिर क्या कारण रहा, ये जानने के लिए चलिए स्वागत करते हैं सर का, समझते हैं इनके फार्म का हिसाब किताब। मेरे दोस्त बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपको भी स्वागत है मेरे फार्म पे। सर आप अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मेरा उम्र अभी 22 वर्ष है और मैं मनेर का रहने वाला हूँ। मनेर का रहने वाले हैं मनीष जी। मनीष जी ये बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है और साथ में टेक्निकल डिग्री भी है। टेक्निकल में क्या है? आईटी के और DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किए हुए। कंप्यूटर का भी ज्ञान है। तो उसके बाद फिर आप बकरी पालन में कैसे आ गए? बकरी पालन में आने का मन तो पहले से नहीं था, लेकिन चाचा के मार्गदर्शनों पर चलने के साथ साथ थोड़ा मन बदला और उसमें आने का फिर मन बना लिया। कब से कर रहे हैं बकरी पालन? 6 महीना पहले ही चालू किए इसको। 6 महीना शुरू किए हैं और आपका फार्म देख के लग रहा है कि खर्चा कुछ अच्छा किए हैं। कितना खर्चा किए हैं? हाँ, शेड वेड बनाने में और ये घेरने में तो 1.5 लाख के करीब लग गए हैं। 1.5 लाख के करीब। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आप असफलता की राह पर निकल चुके हैं और आप ट्रेनिंग भी लिए हैं। कहाँ से लिए हैं ट्रेनिंग? सुधीर सर ट्रेनिंग ली है पटना में। ये बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला बात है कि जब आपने सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया उसके बाद आपको सफलता की राह पे निकलना चाहिए तो फिर आप विफल क्यों होते जा रहे हैं? बात ये था कि हम गांव-गांव से घूम के बकरी लाएं और बकरी वहाँ पे उन लोगों की दूसरी स्थिति में रहती थी। कहने का मतलब कि वो चराई पर रहती थी या दूसरा माहौल में रहती थी। यहाँ के आने वाले लोगों का माहौल चेंज हुआ, खाना चेंज हुआ, हर कुछ चेंज हुआ, तो इन लोगों को धीरे धीरे मेंटलिटी चेंज होने लगा और इन लोगों को PPR पकड़ लिया। PPR पकड़ लिया। लेकिन आपको तो ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा कि किस समस्या से कैसे लड़ना है। हाँ, बताया तो गया था, लेकिन हम थोड़ा सा वहाँ पे चूक कर गए या गलती कर गए। जो भी ट्रेनिंग में चूक किए कि अपना पालन में चूक किए? पालन में चूक किए हैं। बात ऐसा हुआ कि हम बकरी लाते गए और उस टाइम ऐसा हुआ कि हम सोचे कि एक बार सबको PPR का वैक्सीनेशन करा देंगे। तो एक बार कराने के चक्कर में हुआ कि 2-3 दिन वेट किए, उसके बाद इन लोगों को धीरे धीरे PPR पकड़ने। जब PPR पकड़ा तो मुझे पता नहीं था कि इन लोगों को PPR है। मैंने सोचा कि नॉर्मल दस्त वगैरह है, ठीक हो जाएगा दवा से। 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, होते होते फिर मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों को PPR हो गया है, क्योंकि सर ने ट्रेनिंग दिया था और बताया था कि ऐसे ऐसे होते हैं। सर से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये PPR के ही लक्षण है। तो फिर धीरे धीरे सबको हो गया था, लगभग सबको हो गया था। PPR के बारे में सर बहुत सुनने को आता है और आप चूँकि ट्रेनिंग लेके शुरू किए थे, तो आज आप बताएं कि PPR होता क्या है और इससे कैसे बचाव का तरीका है? देखिए, PPR में होता क्या है कि बकरियों शुरू में दस्त होगा, दस्त होते होते धीरे धीरे बुखार आना चालू होगा, बुखार आएगा, सर्दी होगा, खांसी होगा और धीरे निमोनिया के भी लक्षण कोई कोई बकरी ले लेती है। कोई में ऐसा होगा कि वो आज दस्त की और कल मर भी जाएगी। तो PPR, यही PPR का लक्षण है और इसका इलाज रोकथाम तो उतना नहीं है। ये मतलब खुद से वो हैंडल कर ले या अपने आप सुधार होने लगता है दवा के थोड़ा थोड़ा। आपके बात से पता चल रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा तरीके से ट्रेनिंग लिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ चूक रह गई। क्या अभी भी वो चूक हो रहा है कि अब सफलता दिखाई दे रहा है? नहीं, अब उम्मीद है कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है ना। क्योंकि उस टाइम ऐसा लगा कि मैं फार्म को बंद कर दूं या फिर सारी बकरियों को बेच दूं, है ना, क्योंकि सारे सबको हो गया था और हैंडल करना अकेले उस नए फार्म उस टाइम था और कुछ समय बाद ही हो गया था और सबको हैंडल करना एक साथ थोड़ा मुसीबत लग रहा था और परेशान हो गए थे, क्योंकि नया कोई चीज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बकरियां तो 8-10 बकरियां मर गई और इन लोगों का इलाज करने में मेरा हालत ख़राब हो गया। साथ साथ PPR के साथ साथ 4 बकरी का एबॉर्शन भी हो गया। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहूँगा कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हाँ तो सर आप ये बताएं कि आपका ये जो फार्म बना हुआ है कितने एरिया में बना हुआ है? लगभग 4 कट्ठा के आसपास। और जितना दूर में वो शेड बना हुआ है उसका वो 45 बाई 20 या 22 बोल सकते हैं। 45 फीट लंबा और 22 फीट या 20 फीट चौड़ा है। कितना खर्चा लगा होगा बनाने में? सर शेड को लेके और ये जो घेराबंदी हुआ है ये लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास।
1.5 लाख। तो आप तो चूँकि अभी कमाते नहीं हैं, मतलब बकरी पालन से पहले, तो 1.5 लाख कहाँ से है? गार्जियन दिए हैं? हाँ, घर के सपोर्ट था और चाचा का सपोर्ट था, है ना। मतलब कि गार्जियन का सपोर्ट था बकरी पालन में। तो गार्जियन को कन्विंस करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ा कि वो लोग तुरंत मान गए? एक्चुअल में प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि घर में सारे लोग एजुकेटेड है और इस लाइन में कोई है नहीं, बिजनेस लाइन पहले से। चाचा थोड़ा सा बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं पहले से, है ना, तो उन्हीं का विचार था, तो फिर सपोर्ट किए। परिवार का सपोर्ट रहा, साथ में चाचा का सपोर्ट रहा, क्योंकि परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। परिवार कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं कि बकरी पालन के रख रखाव में भी सपोर्ट करते हैं? मतलब कि इसका रख रखाव आप अकेले करते हैं? रख रखाव तो ये मेरे जिम में है, अकेले मेरे जिम में ही है। हाँ, तो इसका मतलब कि जो भी बीमारियां आई, समस्या आई, उसका श्रेय आप अपने आप को ही देते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आप ट्रेनिंग लेके शुरू किए हैं, वैक्सीनेशन नहीं दिए, जिसके कारण ऐसा समस्या आपको देखने को मिला। और अब आप धीरे धीरे उभर रहे हैं। तो जो किसान भाई वैक्सीनेशन को बहुत हल्के में लेते हैं, टीकाकरण से थोड़ा परहेज करते हैं कि देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इस तरह से वो समय बिता देते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहिए? सलाह यही देना चाहते हैं कि पीपीआर का वैक्सीनेशन अगर कोई किसान बकरी लाता या कोई अपना फार्म चला रहा है, तो उनको बकरी लाते वक्त ही वैक्सीनेशन करके, या जहाँ से बकरी ला रहे हैं वहाँ से वैक्सीनेशन करके ही लाना चाहिए, ताकि यहाँ पे पीपीआर ना फैले। ना पीपीआर फैलने का मतलब है कि आपके बकरी का 80 या 90% मृत्यु बिल्कुल तय है और आप उसे कोई भी दवा से बचा नहीं सकते हैं जब तक उसका इम्यून पावर ठीक ना हो। और आज की एक बहुत ही अच्छा बात यह है कि सुधीर सर जिस तरह से इस चीज़ के लिए विख्यात हैं कि वो किसानों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, प्रशिक्षित ही नहीं करते हैं, उनके फार्म पे विजिट भी करते हैं और उनका फार्म पे क्या समस्या है बकरियों में, इसका देख रेख भी करते हैं। तो आज संजोग से सुधीर सर भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी फील्ड वर्क में रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए वो थोड़ा थके हुए हैं। इसलिए हम सोचे थे कि उनसे भी इंटरव्यू लें, जानकारी जुटाएं, ज्ञान बढ़ाएं। लेकिन आज वो इंटरव्यू देने में थोड़ा सा काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन उनसे बाद में बात किया जाएगा। और वो आज किस लिए मतलब आपके फार्म पे आए हैं? वैक्सीनेशन देने के लिए? हाँ, सर को संपर्क किए तो सर आज टाइम निकाल के मेरे फार्म पे आए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। और संजोग से आज हम भी आ गए। आपका भी यहाँ आना हो गया। सर ये बताएं कि आपकी जो कुछ बकरियां हैं वो कुछ कुपोषण का शिकार लग रही हैं। हाँ, 3-4 इसमें है। पहले तो कुछ ठीक थी, पीपीआर होने के बाद और बहुत कमज़ोर हो गई। तो जब आप गांव देहात से घूम के बकरी लाए थे तो उस समय भी इनका हालत यही था कि उस समय तंदुरुस्त थी? थोड़ी ठीक थी, मतलब अब ऐसा हुआ कि जिसकी माँ को लिए तो उसके साथ उसका बच्चा भी लेना पड़ा। वो जो किसान था बेचने वाला बोल रहा है कि इसको हम अकेले रख के क्या करेंगे, अकेले रख के क्या करेंगे। तो कितना टोटल शुरुआत किए थे, कितना बकरी से? गांव से घूम कर तो 32 बकरियां लाए थे हम, जिसमें 8 तो एक्सपायर कर गई और 4 बकरी का एबॉर्शन हो गया। तो मेनली जो खरीद के लाए थे वो 8 बकरियां डेथ कर गई थी। कितना का लॉस हुआ था उस समय? लगभग मान लीजिए लगभग 20,000 के करीब। 20,000 का लॉस लगभग। अभी का आपका फार्म का क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं। अगर आपके फार्म का भी बायोडेटा मांगा जाए तो क्या बताइएगा? अभी तो फार्म की स्थिति थोड़ी ठीक लग रही है। पीपीआर से सारे अब उभर चुके हैं, 1 महीना हो गया लगभग पीपीआर हुए और धीरे धीरे ये लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। पहले तो पीपीआर होने के बाद ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, एकदम पसली नज़र सबके आ रही थी। अब फिलहाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं और धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। तो आज सर किस चीज़ का वैक्सीनेशन देने आए हैं सुधीर सर? सर आज पीपीआर का वैक्सीनेशन देने आए हैं और थोड़ी देर में लगी। और आप सर गांव में ये अपना फार्म चलाते हैं, चारों तरफ बागीचा है, हरा चारा को कोई कमी नहीं है और आपका ये जो ज़मीन है इस पर भी हरा चारा लगा हुआ है, तो हरा चारा शुरू से ही दे रहे हैं? हाँ, हरा चारा शुरू से ही दे रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ से हम बकरियाँ लाते हैं तो वो लोग थोड़ा मेंटलिटी उन लोग का वहाँ के नेचर से ढल चुका हुआ होता है। तो लाने के पश्चात क्या होता है कि वो कुछ वहाँ के कोई और चीज़ खाया हुआ है कहीं और, तो यहाँ कोई भी कितना भी अच्छा खाना देते हैं यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करती है, धीरे धीरे खाते खाते एक्सेप्ट करती है। तो हरा चारा शुरू से ही दे रहा है, लेकिन उतना नहीं शुरू में खा पा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ढंग से खाती है, कुछ भी दे देते हैं खा लेती है। बकरी चराने जाते हैं कि नहीं? हाँ, पहले शुरू में नहीं जाते थे। एक्चुअल में पीपीआर से पहले थोड़ा हम ज़्यादा घूमने फिरने वाले थे और ज़्यादा स्टाइल में रहते थे। ज़्यादा स्टाइल में रहते थे। जब स्टाइल में रहते थे तो ये बताएं कि दिमाग में कंप्यूटर का ज्ञान और हाथों में बकरी पालन को लेकर डंडा लेकर जब आप निकलते थे बकरी चराने के लिए तो कैसा लगता था? अजीब सा लगता था शुरू में, तो अजीब फीलिंग था। जब पीपीआर हुआ तो उससे पहले की बात ऐसा है कि मैंने सोचा नहीं मैं वो बाहर लेके जाऊंगा इसे, मैंने सोचा था यहीं पे इन लोगों का माहौल में ढाल दूंगा। तो ऐसा थोड़ा नहीं हो पाया, धीरे धीरे एक्चुअल में यहाँ ढल जाएंगे, लेकिन समय लगता है। लेकिन शुरू में इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा और चराने से भी फ़ायदे हैं कि ये लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं और शरीर बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो अब आप अपना स्टाइल छोड़ दिए कि वे भी स्टाइल में रहते हैं? नहीं, पीपीआर होने के बाद ऐसा हुआ कि पैसा लगाए, बिजनेस किए अपना, इसमें वो शर्म वाली क्या बात है। दोस्त वगैरह
थोड़ा सा वो होता है ना कि तो जो वो होता है अब तो वो जिसका खत्म हो गया होगा। जिसका संगत होता है, संगत के हिसाब से अगर नहीं चले थोड़ा से हंसते हंसते, फिर मैंने सोचा बिजनेस किए हैं, पैसा लगाए हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। और वो के चक्कर में आपका 20,000 का लॉस भी हुआ। हाँ 20,000 का लॉस हुआ, प्लस में 15-20,000 का दवा का वो अलग ही। हाँ तो अब सही चल रहा है ना। और बरसात के समय आपका ये जो फार्म है आप चारों तरफ से पैक किए हुए हैं, तो ये खुला हुआ मतलब थोड़ा हवादार रहना चाहिए। अब फार्म ऐसा होता है कि अभी ठंडी के मौसम आ रही है, तो ये क्या है जो कि ऊपर से 3 फीट मैंने चारों तरफ से खोल रखा है। जहाँ प्लास्टिक लगाए हुए हैं ये जब ओपन खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल खुल जाएगा वो, या उसको मैं ऊपर कर दूंगा, बरसात में नीचे कर दूंगा जब बारिश होगा, और बारिश के बाद मैं फिर ऊपर कर दूंगा उसको। सिर्फ मैं पश्चिम तरफ से उसको मैंने पैक कर दिया है ताकि उधर से ठंडी हवा ना आए, ठंडा लू गर्म लू ना चले, तो बकरियों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो इस वजह से मैंने अभी ठंडा का मौसम है तो हफ्ते या 10 दिन पहले मैंने सबको वो पैक कर दिया है। जब ठंडा धीरे धीरे ख़त्म आएगा, मार्च महीना आने लगेगा, तो धीरे धीरे मैं उसको ऊपर कर लूँगा, हिसाब के आवश्यकता के अनुसार मैं उसको ऊपर कर लूँगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट उसको मैंने बांटा है, कोई 10 फीट कोई 15 फीट का, जैसा जैसा मौसम आएगा वैसे वैसे मैं उसको चेंज करता जाऊँगा। लोग गाभिन बकरी के साथ बकरी पालन शुरू करते हैं, लेकिन आप बच्चा वाला बकरी के साथ बकरी पालन शुरू किए, तो यहाँ आकर कोई बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं? हाँ एक्चुअल में बच्चे तो काफ़ी दे देते, 4-5 बकरी बच्चा देती, लेकिन कुछ का एवोशन हो गया पीपीआर की वजह से। एक बकरी 3 बच्चा दी थी, तो एक तो देती पैदा हुई थी, और उन दोनों का भी पीपीआर हो गया था बच्चों को। 2 दिन का बच्चा को मतलब जन्मजात ही पीपीआर था, तो एक तो देत कर गया और एक तो है सही सलामत सही है। आपके फार्म पे सारी के सारी ब्लैक बंगाल बकरियां हैं। हाँ तो आप और भी बकरी के बारे में जानकारी रखते हैं? और भी नस्ल? हाँ नस्ल के बारे में जानकारी है, जैसे बरबरी हो गया, सिरोही हो गया, बिट्टल, ये सब बाहरी नस्ल के बकरियां हैं। तो उनके तरफ आपका प्रेम नहीं जागा? एक्चुअली प्रेम जाने की बात नहीं है, हमको इससे बिजनेस मतलब क्या होता है, इससे हमको बेनिफिट चाहिए, फ़ायदा चाहिए, इससे बेनिफिट हमको चाहिए, फ़ायदा चाहिए बिजनेस से। तो बिजनेस उस चीज़ का जैसे अब ब्लैक बंगाल में होता क्या है कि एक बकरी अगर 2 बकरी 1.5 या 2 साल की है तो कैपेसिटी अनुसार लगभग 2 या 3 बच्चा देने लायक हो जाती है, और 5 महीने पे बच्चा देती है, 2 या 3 बच्चे देती है। और यही सिरोही बरबरी ये सब नस्ल में ऐसा है कि काफ़ी समय ले लेती है, और साल में मात्र एक बार बच्चा देगी। और ऐसा होता है कि बच्चा एक ही देती है, खूब बहुत मुश्किल से दोगी तो 2 बच्चा देगी। और ये लोग अगर ये लोग 3-3.5 साल पुराना है और है मतलब बकरी ढंग का है, तो 4 बच्चे भी 5 बजे आराम से दे सकती है। आपने कहा कि बिजनेस से फ़ायदा चाहिए, तो सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात के लिए आगाह करना चाहूँगा कि कृपा करके आप वैक्सीन को हल्के में ना लें, वैक्सीन के प्रति सचेत रहें और अपने फार्म पे बकरियों को वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देते रहें, जिससे कि आपका फार्म सफलता की राह पे गुजरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि आप इसी तरह फार्मिंग करें और सही जानकारी के साथ करें और अपना तरक्की के राह पर आगे बढ़ते रहें। हाँ, और मैं सभी दर्शकों को या व्यूअर लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी बकरी का फार्म चालू कर रहे हैं तो पीपीआर का वैक्सीनेशन लगा के, या जो भी वैक्सीनेशन होते हैं, जिस वैक्सीनेशन का ज़रूरत है, हाँ, सब वैक्सीनेशन करके ही रखें, क्योंकि वो बीमारी बोल के नहीं आती है कब आ रहा है ना, इसलिए पहले से सतर्क रहें तो अच्छा है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर फार्मिंग कर रहे हैं बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए किसान लोग, मैं वो जो होते हैं ना वो बकरी यहाँ से वहाँ चल रही है इस टाइप की नहीं, वो अगर करना है बिजनेस तो ब्लैक बंगाल के करें, इसमें मीट कैपेसिटी अच्छा है और बिजनेस बहुत बढ़िया। अभी सर आपकी बकरियाँ जो खा रही हैं किस चीज़ का पत्ता है? अभी तो फिलहाल कटहल का पत्ता दिए थे खाने के लिए। और क्या क्या देते हैं? इधर तो पीपल, बरगद सब कुछ हो जाता है, बरहर का पत्ता जो भी है इधर अवेलेबल, पत्ता तो अवेलेबल है सब चीज़ का। दोस्तों वीडियो में देखिए जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।